दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है 4 रोटियों की कहानी। नंबर 1, बुढ़ापे में सुख कैसे मिलता है। नंबर 2, घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा कैसे होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया। पढ़ने लिखने के बाद में उसको नौकरी मिल गई और उसने अपने जीवन में बहुत सारा धन भी कमाया। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, परिवार पूरी तरह से खुश था। जब वो व्यक्ति रिटायर होकर के अपने घर पर आया तो सभी परिवार वाले उस व्यक्ति की अच्छे से देखरेख करते थे। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन वो आया कि रामेश्वर पर बुढ़ापा आ गया। अब रामेश्वर अपने बुढ़ापे के समय में अपने मित्रों से मिलने के लिए एक पार्क में जाया करते थे। उसी पार्क में उनके और भी मित्र जो बुजुर्ग थे उनके साथ एकत्रित होकर के अपने जीवन की बीती हुई बातों को याद करके एक दूसरे के साथ में साझा किया करते थे। दोस्तों रामेश्वर के जितने भी बुजुर्ग मित्र थे उनमें से कुछ तो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जिनके जीवन में सुख नहीं था, बच्चे उनको रोटी भी नहीं देते थे। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि रामेश्वर जब उसी पार्क में अपने मित्रों से मिलने के लिए पहुँचे तो क्या देखते हैं, उनके दूसरे साथी बुजुर्ग जो थे वो उदास बैठे हुए थे। उदासी का कारण क्या था कि उनके एक मित्र बुजुर्ग को उनके बच्चों ने वृद्धा आश्रम में भेज दिया था। तो उनमें से एक साथी रामेश्वर से कहने लगा, भाई एक बात बताओ, तुम हमेशा भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगते हो? आखिरकार इस तीसरी रोटी का राज क्या है? दोस्तों रामेश्वर बड़ी ही उत्सुकता के साथ में अपने दोस्त से कहने लगा, तुम जानना चाहते हो कि मैं हमेशा भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ? तो आज मैं तुम्हें तीसरी रोटी का रहस्य बतला देता हूँ। यदि तुम सबने भी तीसरी रोटी के महत्व को समझ लिया तो जीवन के जो भी शेष दिन हैं वो सुख से कट जाएंगे। देखो, पहली रोटी सबसे स्वादिष्ट रोटी होती है जो माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। अब रामेश्वर का दोस्त कहने लगा, वाह मेरे दोस्त, आज तो तुमने ऐसी बात बता दी जो मेरे मन को छू गई। तुम सोले आना सच कह रहे हो, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। अब रामेश्वर कहने लगे, दूसरी रोटी दोस्त पत्नी के हाथ की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। तो रामेश्वर का मित्र कहने लगा, वाह मेरे यार, क्या बात कही, तुम्हारी इस अनमोल बात ने तो मेरे दिल को ही छू लिया। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब रामेश्वर कहने लगे, अब तीसरी रोटी की बात है जो तुम हमेशा पूछते हो कि मैं भगवान से तीसरी रोटी ही क्यों मांगता हूँ। तो तीसरी रोटी के बारे में सुनो। तीसरी रोटी बहू के हाथ की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और हमेशा वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। दोस्तों रामेश्वर की ऐसी बात सुनकर के उनके जितने भी साथी थे वहाँ एकदम से चुप्पी साध गए। उनको ऐसा लगा मानो बुढ़ापे में उन्हें एक अनोखा ज्ञान मिल गया हो। अब रामेश्वर कहने लगे, अब बात आती है चौथी रोटी की, तो चौथी रोटी के बारे में भी समझ लो। देखो, चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है। और रही बात स्वाद की, तो स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं होती। दोस्तों ऐसा सुनकर के रामेश्वर के साथी कहने लगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? दोस्तों रामेश्वर ने कहा, माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा।
दोस्तों यदि हालात चौथी रोटी तक ले आएं तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। दोस्तों रामेश्वर की बात सुनकर के बड़ी खामोशी से सभी दोस्त सोच रहे थे कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। तो दोस्तों चार रोटियों की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुढ़ापे के समय में हमेशा भगवान से तीसरी रोटी को ही मांगना चाहिए, क्योंकि तीसरी रोटी बहू के हाथ की होती है, जिसमें कर्तव्य का भाव होता है, जो स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ता। यदि बहू को अपनी बेटी समझोगे और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दोगे तो बहू खुश रहेगी, और यदि बहू खुश रहेगी तो बेटा भी हमेशा आपका ख्याल रखेगा। तो दोस्तों यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।